आइए जानते हैं मेजरिंग टूल्स के बारे में, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि नाप तोल की इकाई क्या है। सभी देश अपनी आवश्यकता के अनुसार नाप तोल की इकाई बना चुकी थी, लेकिन भारत के ऊपर ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य था, जिसके चलते यहाँ पर एक प्रणाली चला करती थी जिसका नाम था ब्रिटिश प्रणाली। इस प्रणाली को FPS प्रणाली से जाना जाता था, जिसके अंदर लंबाई को जानने के लिए इंच, फुट, गज तथा मील के द्वारा किया जाता था और भार को ड्रम, ओस, पाउंड के तहत इंडिकेट किया जाता था और समय के लिए इन्होंने बनाया था सेकेंड, मिनट और घंटा। लेकिन जब भारत पूरी तरह से विकसित हुआ तब इसने एक प्रणाली बनाई जिसका नाम रखा मैट्रिक प्रणाली। इस प्रणाली के तहत हम CGS प्रणाली कहते हैं। इसके अंदर लंबाई को इंडिकेट सेंटीमीटर से किया गया, भार को ग्राम से किया गया, समय को सेकंड से किया गया। इसलिए ध्यान रखिएगा कि नाप तोल की दो इकाई अभी मौजूद है, FPS जिसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं, दूसरा है CGS प्रणाली जिसे मैट्रिक प्रणाली कहते हैं, यानी कि इंडियन। चलिए आइए जानते हैं एक नए औजार के बारे में जिसे कहते हैं नापने वाले औजार एवं गेज, यानी कि मेजरिंग टूल्स एंड गेज। देखिए, किसी भी नए पार्ट्स को बनाने के लिए या खराब पार्ट्स को ठीक करने के लिए जिस औजार का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं नापने वाला औजार, यानी कि मेजरिंग टूल्स। यानी कि जिस औजार से नापने का केवल काम किया जाता है उसे कहते ही है मेजरिंग टूल्स। अब ये काम के अनुसार अनगिनत प्रकार के हैं, क्योंकि गेज भी साथ में है। तो इसका लिस्ट देखते हैं हम आपके सामने। अब जो लिस्ट अब आपके सामने है उसमें पहला नंबर में है स्टील फुट रूल, स्टील मेजरिंग टेप, आउटसाइड तथा इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू पिच मेजरिंग गेज, वायर गेज, फीलर गेज, सिलेंडर गेज, वर्नियर कैलिपर। सभी के बारे में बात करेंगे लगातार विस्तार से, बारी बारी से, इसलिए वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। कृपया ध्यान दें, अभी आपके स्क्रीन पर जो टूल्स है इसे कहते हैं स्टील फुट रूल। इसके द्वारा किसी भी समतल सीधे जॉब का रीडिंग लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर इंच और सेंटीमीटर पर रीडिंग बना होता है। इसे स्टेनलेस और स्प्रिंग स्टील के द्वारा बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं स्टील मेजरिंग टेप। ये अधिक दूरी को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक केसिंग के अंदर लिपटा हुआ रहता है। इसे स्प्रिंग स्टील के द्वारा बनाया जाता है। इसके द्वारा 5 फुट, 50 फुट यानी 100 फुट की लंबाई को भी नापा जा सकता है। देखिए, इसे कहते हैं आउटसाइड कैलिपर। इसके 2 लैग होते हैं, दोनों अंदर की ओर छोर जो होता है अंदर की ओर मुड़ा होता है। इसके द्वारा किसी भी गोल जॉब के दोनों छोरों से स्पर्श कराया जाता है। उसके बाद इसे स्टील फुट रूल पे इसकी रीडिंग को पढ़ लिया जाता है। फिगर को ध्यान से देखें, इसे कहते हैं इनसाइड कैलिपर। इसके भी 2 लैग होते हैं, मगर इनके दोनों लैग पिछले लैग से विपरीत दिशा में होती है। ये अंदर से बाहर की ओर होता है और इसके द्वारा गोल खोखले पाइप के अंदर का रीडिंग लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसे स्टील फुट रूल के द्वारा पढ़ लिया जाता है। इसे स्प्रिंग स्टील के द्वारा बनाया जाता है। देखिए, ध्यान दीजिए, अब जो टूल्स आपके सामने आ रहा है इसका नाम है माइक्रोमीटर, यानी कि सबसे खास और सबसे सूक्ष्म मापक यंत्र है। कहने का मतलब कि ऐसा पार्ट्स जो चलते चलते घिस जाता है और उसकी घिसावट को पता करने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का एक और मतलब होता है कि जहां पर स्टील फुट रूल, स्टील मेजरिंग टेप, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर काम करना बंद कर देता है, तब वहां पर ये माइक्रोमीटर काम करता है। ये थ्रेड के सिद्धांत पर काम करता है और सबसे सूक्ष्म मापक यंत्र है। इसके द्वारा
0.01 मिलीमीटर तक का रीडिंग लिया जा सकता है और ये काम के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, एक इनसाइड माइक्रोमीटर, दूसरा होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। देखिए, इसे कहते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर। इसके द्वारा गोल, खोखले, बेलनाकार वस्तु के अंदर के हिस्से का रीडिंग लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बेहद ही सूक्ष्म मापक यंत्र है। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये बेहद सूक्ष्म मापक यंत्र है। इससे किसी भी जॉब के बाहरी हिस्से का रीडिंग लिया जाता है। ये देखने में आपको यू के शकल का जैसा दिखेगा। इसमें अनगिनत भाग बने होते हैं, जैसे में फ्रेम, एनबिल, स्पेंडल, लॉकनट, स्लीव, थिम्बल, रैचेट। इसके द्वारा इसे देखिए, इसे कहते हैं स्क्रू पिच मेजरिंग गेज। ये एक खास किस्म का औजार है। इसके द्वारा किसी भी नट या बोल्ट के ऊपर पर इंच कितना थ्रेड कटा होता है उसे जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारे ब्लेड होते हैं जो अलग अलग साइज के थ्रेड बना होते हैं और उसको थ्रेड पर रखकर पता लगाया जा सकता है कि 1 इंच में कितना थ्रेड है। इसे देखिए, इसे कहते हैं वायर गेज। इस गेज का इस्तेमाल एक खास काम के लिए किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी वायर के साइज को और सीट के साइज को यानी कि मोटाई को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर साइज के खांचे इसमें कटे होते हैं और इसमें एक खासियत ये है कि जितने कम नंबर का तार होगा वो उतना ही मोटा होगा और नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वो पतला होता जाएगा। इसे कहते हैं वायर गेज। इसे ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं फीलर गेज। ये एक खास किस्म का गेज है। इसका इस्तेमाल दो पार्ट्सों के बीच में कितना क्लियरेंस है उसे जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर एक साइज का ब्लेड इसमें लगा होता है और हर ब्लेड के ऊपर उसकी साइज लिखी होती है, जिसके कारण पता चल जाता है कि दो पार्ट्सों के बीच में कितना दूरी है। इसका इस्तेमाल इसे ध्यान से देखिए, ये एक खास किस्म का गेज है। इसका नाम है सिलेंडर गेज। इसका इस्तेमाल एक खास काम के लिए किया जाता है। इंजन के अंदर एक सिलेंडर लगा होता है जिसके अंदर पिस्टन लगा रहता है। काफी दिनों तक चलने के कारण सिलेंडर में घिसावट हो जाता है। उस घिसावट को पता करने के लिए इस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। फिगर को ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर। ये बहुत ही खास किस्म का औजार है और बेहद ही सूक्ष्म मापक यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा 3 तरह का रीडिंग लिया जा सकता है, किसी जॉब के अंदर का और किसी जॉब के बाहरी हिस्से का और किसी जॉब के गहराई का। इसकी खासियत ये है कि अगर 1 इंच को 1000 भाग में भी बांट दिया जाए तो उसका भी रीडिंग ये साफ सुथरा ले सकता है और 0.02 मिलीमीटर तक का भी रीडिंग बेहतर ढंग से ले सकता है। इसके कुछ भाग हैं जिसे ध्यान से आपको देखना चाहिए। मेन स्केल, वर्नियर स्केल, एडजस्टिंग स्क्रू और नीचे देखिए इसके 2 जबड़े कहते हैं। एक को कहते हैं फिक्स जॉ और दूसरे को कहते हैं स्लाइडिंग जॉ यानी कि एडजस्टिंग जॉ। एडजस्टिंग जॉ जॉब के अनुसार आगे पीछे स्लाइड करके जॉब का रीडिंग लेने में मदद करता है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आएगा इंजन से रिलेटेड। तब तक धन्यवाद।